हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक टॉपिक दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखो, ये एक बहुत ही सिंपल सा थ्योरम यूज करेंगे और जिससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट और जेई में आता है कि अगर एक बॉडी जो हो ना वो अपने सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट रोटेट करे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई सी दिया हुआ, ठीक है, ये सी इज फॉर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये एक्सिस रोटेट कर रहा हो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी ओम दिया हो, तो इसके पैरेलल अगर मैं एक एक्सिस लूं और उस बॉडी को उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यही अपने को एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन याद रखना है कि जो आई का वैल्यू होगा ना, तो इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ आई, तो आई विल बी इक्वल टू आई सी, मतलब सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब मास ऑफ द बॉडी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये आप बस ध्यान में रखो, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास का प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ कि यार अगर रॉड रोटेट करे, रिंग रोटेट करे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है ना, ये एक रॉड है जो कि रोटेट कर रहा हो अपने सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस में। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। और ये रिंग अगर रोटेट करो जिसका मास एम हो, रेडियस आर हो, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू आर स्क्वायर। फिर ये डिस्क है, ये तो अपना रिंग था, यहाँ पे आप लिख लो ये रिंग। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। फिर ये एक इंपॉर्टेंट एनुलर डिस्क, मतलब उसके बीच से ना कुछ पार्ट को हम लोग हटा दिए, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये आप डायरेक्टली याद रखना, एम इंटू इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आप ध्यान रखना, तो इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस यू कैन एज्यूम R2। ठीक है, एंड मास इज m, इसको एनुलर डिस्क बोलते हैं। और ये जो है, ये मान लो अपना होलोस्फेयर है, ये है होलोस्फेयर। ठीक है, मास m, रेडियस r, तो होलोस्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के, वो हो जाएगा 2/3 m r स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप पैरेलल एक्सिस लगा पाओगे, क्योंकि आईसी का जरूरत तो पड़ेगा। और सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो होता है 2/5 m r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फॉर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो ये आपको 6 फॉर्मूला एटलीस्ट ध्यान में रखना है, 6 क्या 5, मतलब रिंग, डिस्क, रॉड, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये 5 तो मस्ट आपको ध्यान में रखना है टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस आल्सो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। अब यार मान लो ये रॉड जो हो ना, अपने पास एक रॉड दिया हुआ है जो कि L/4 डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, L/4 एंड से L/4 डिस्टेंस पे वो घूम रहा है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अपने सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो यार अगर सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे मैं एक्सिस ड्रॉ करूँ, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो यहाँ से L/2 हो जाएगा, और ये जो एक्सिस है वो एंड से L/4 पे है। तो हाउ टू कैलकुलेट द रिमेनिंग डिस्टेंस, इट इज L/2, इट इज L/4, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो आप लगा दो, नॉर्मल कैलकुलेशन लगाओ, ये जो होगा ये होगा L/2 माइनस L/4, तो ये आ जाएगा L/4 के बराबर। ठीक है, और इसी को हम लोग D बोलेंगे, D इज इक्वल्स टू L/4। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ठीक है, अब यार आप लगाओ मोमेंट ऑफ मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो अगर मेरे को इसके अबाउट निकालना है तो हमको इसके अबाउट पता होना चाहिए, और यही अपना IC बन जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो I इज इक्वल्स टू आईसी, रॉड का उसके सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, एंड डी क्या है L/4, तो L/4 का होल स्क्वायर। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16। तो इसका आप एलसीएम ले लो 48, 48। ठीक है, और ऊपर में आएगा 4 + 3, तो 4 + 3 विल बिकम 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/48 ml²। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू विल गेट। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये ना डायरेक्ट भी आता है, तो आप याद रखना कि अगर एक रॉड अपने एंड से L/4 डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 7/48 ml²। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि यार रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आई होप इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रिंग का हो, तो मैं आपको बता रखा हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है,
एम आर स्क्वायर। तो यही अपना आई सी बन गया। दोनों एक्सिस पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो ये आर ही जो है वो डी का काम करेगा। अब आप लिख लो, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है ना आई, तो आप हम लोग लिख लेते हैं आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस का स्क्वायर, तो दैट इज आर, आर स्क्वायर। अब आई सी को आप लिख लो एम आर स्क्वायर, और इधर भी जो आ गया वो भी एम आर स्क्वायर ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, I is equals to 2mr square। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो डिस्क का है। डिस्क अगर अपने एंड से r/2 डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर से खोजो, आईसी खोजो, तो यार इसका सेंटर मास यहाँ पे एंड दिस इज द एक्सिस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, सॉरी, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना, हाँ, ये कैसे निकलेगा, तो द टोटल डिस्टेंस इज कैपिटल आर, वो तो रेडियस है, और ये r/2 है, तो रिमेनिंग कितना बचा, r माइनस r/2, तो r माइनस r/2 इज ऑल्सो इक्वल टू r/2। अब आप IC लिख लो, तो डिस्क का अगर उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, mr²/2, तो इट इज mr²/2 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I is equals to mr²/2 that is IC प्लस m इंटू डी स्क्वायर, और d कितना यहाँ पे दिख रहा है r/2, तो m इंटू r/2 होल स्क्वायर। तो ये है mr²/2 और ये टर्म है mr²/4, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m मतलब 3mr²/4। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, I इक्वल टू 3mr²/4। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि 3 सॉलिड स्फीयर्स गिवन है। ठीक है, और ये अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है जो कि इसके बिल्कुल मिडल से पास कर रहा है, तो इसका सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यार हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब ये जो है, ये तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहा है, पहला वाला जो स्फीयर है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 2/5 mr², क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर यही होता है। अब जो दूसरा वाला है ना, सेकेंड वाला, वो एक्चुअली में टेंजेंशियल घूम रहा है, ये इसके अबाउट ही रोटेट कर रहा है, दूसरा वाला जो है वो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो वी नीड टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके अबाउट लिखते हैं। तो अगर ये इसके अबाउट रोटेट करता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, 2/5 mr², और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, तो इसके अबाउट 2/5 mr², तो इसके अबाउट क्या होगा, 2/5 mr² प्लस m इंटू डी स्क्वायर, एंड d विल बिकम r। तो अगर मैं इसके अबाउट का निकालूं तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस m इंटू डी स्क्वायर दैट इज mr²। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल कम 7/5 mr²। तो स्फीयर के टेंजेंशियल एक्सिस, अगर टेंजेंट के अबाउट वो घूम रहा हो तो 7/5। अच्छा, सेम इसका भी तो वही होगा, मतलब ये नीचे के जो दोनों स्फीयर्स हैं ये तो अपने टेंजेंट के अबाउट घूम रहा है ना, तो उसका क्या हो जाएगा 7/5, 7/5, और ऊपर का है 2/5। तो आई थिंक यू कैन गेट द आंसर कि इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो कितने के बराबर होगा, 2/5 mr² प्लस 7/5 mr² प्लस 7/5 mr²। इसको आप ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 16/5 mr²। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ऐसा आपको जेई मेंस में बहुत सारा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि यार कुछ भी अजीब सा डायग्राम दे देगा, बोलेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रॉड जो है वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो रॉड का पहले लिख लो, तो रॉड का हो जाएगा, रॉड का क्या हो जाएगा, ml²/2l। तो रॉड का हम लोग लिख लिए, और बाकी दोनों का लिख के ऐड कर देंगे। अब यार रिंग का ध्यान से देखो, रिंग इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ये जो रिंग है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो अपने को लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले रिंग का अपने खुद के अबाउट अगर ये रोटेट करता तो कितने के बराबर होता, mr²। अब फिर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो रिंग और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, इट इज लेंथ बाई 2, l/2, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, r। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, l/2 प्लस r। तो अगर मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो कितना हो जाएगा, आई ऑफ रिंग विल बी इक्वल टू रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिंग का होगा mr² प्लस m इंटू डी स्क्वायर, और d का काम यही हो गया यहाँ, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, तो d का काम ये हो गया,
अब आप डी का वैल्यू जो है वो पुट करो तो डी आ जाएगा आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। ये रिंग का हो गया। रॉड का ऑलरेडी हम लोग निकाल रखे हैं कितना, एम एल स्क्वायर बाई टू एल, ऐड करेंगे। अब डिस्क का लिख लेते हैं। तो डिस्क का भी सेम तरीके से पहले इसके एक्सिस के अबाउट लिख लेते हैं। तो डिस्क का खुद के एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। खुद के सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिर से आ जाएगा एल बाई टू प्लस आर, मतलब हाफ ऑफ द रॉड प्लस रेडियस। तो अगर मैं आई ऑफ डिस्क लिखूं तो इसमें भी आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एम आर स्क्वायर बाई टू तो आई सी हो गया, प्लस एम इंटू इसका बीच का डिस्टेंस तो आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, आपको जब आंसर निकालना है तो आपको बस ये करना है कि इसको इसको और रॉड का ये तीनों को ऐड कर देना। वॉट एवर यू विल गेट दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब एक इसका कर लेते हैं। ये भी आसानी है, ज्यादा टफ नहीं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो एक एक करके निकालते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट वाले डिस्क का निकालते हैं। ठीक है, इसका तो यार इसका जो होगा वो हमको अपने को पता है एम आर स्क्वायर बाई टू, और इसके लिए ना डी का लेंथ निकालते हैं। तो जो एक्सिस है और आईसी है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। तो इसके लिए जो डी होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। दूसरा अगर मैं निकालूं तो इसके खुद के एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, और इसके एक्सिस से और एक्चुअल एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखो ये टू आर है डायमीटर प्लस आर, तो इट विल कम आउट टू बी थ्री आर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना दैट विल कम आउट टू बी थ्री आर। ठीक है, इसको मैं यहाँ थोड़ा साइड कर दूं, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यार बहुत ही सिंपल सा आंसर आएगा, आई विल बी इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करते हैं, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। ये कौन से डिस्क का आया, ये आ गया इस डिस्क का। अच्छा ये डिस्क और ये डिस्क ये दोनों सिमेट्रिकल ही तो है, क्योंकि दोनों अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। क्योंकि इसका भी अगर मैं आईसी लिख के डी निकालू तो वो आ आएगा, तो उसको दोबारा मत लिखो। यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस विथ टू, इंटू टू कर दो। प्लस अब इस डिस्क का बात करते हैं जो अपने लास्ट में रोटेट कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस उसका जो डिस्टेंस है वो थ्री आर है, तो एम इंटू थ्री आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ये टू है, प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस नाइन एम आर स्क्वायर, नाइन इंटू टू एटीन प्लस वन नाइनटीन एम आर स्क्वायर बाई टू। अब टू अगर आप एलसीएम लोगे तो सिक्स प्लस नाइनटीन ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव बाई टू एम आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो आप कमेंट में करो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो ला के दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इसका नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो, और अगला वीडियो मैं लाऊंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। ओके बाय।